स्नेहस्य किं लक्षणम कुत्र च सः। स्नेह का क्या लक्षण है और वह कहाँ रहता है। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति। जो चूर्ण है, चाहे मिट्टी है, चाहे आटा है, चाहे बेसन है, किसी भी चीज का चूर्ण, उस चूर्ण को पिंडी भाव बना, अर्थात चूर्ण के प्रत्येक कण को परस्पर आकर्षित कर देना, एक ही भाव को प्राप्त कराना, पिंडी भाव कहते हैं। उसका कारणीभूत गुण विशेष का नाम स्नेह। रहता कहाँ है? जलमात्र वृत्ति। वो जल में भी समझना, द्रुत जलमात्र वृत्ति। द्रुत जल होना चाहिए। अद्रुत जल जैसे बर्फ है, बर्फ को लेकर क्या आटा सानोगे? तो बर्फ को पानी होना ही पड़ेगा। जब तक वो पिघल के पानी नहीं बनेगा तब तक काम का नहीं। इसलिए अद्रुत जल नहीं होना चाहिए, द्रुत जल मात्र में ही स्नेह होता है। यद्यपि जल मात्र कह दिया, उसका तात्पर्य अन्य द्रव्यों में नहीं है और द्रुत जल में है, ये इसका। अच्छा, सद्विविधा, वह दो प्रकार का स्नेह है। घनीभूत अघनीभूतश्च इति। एक का नाम घनीभूत स्नेह है और दूसरे का नाम अघनीभूत स्नेह है। पुस्तक में ढूंढने पर मिलेगा नहीं, ढूंढो मत, सुन लो। स्नेह दो प्रकार का है, सात्विविधा घनीभूतश्च अघनीभूतश्च। अघनीभूतश्च, अच्छा, घनीभूत कौन है? दाहानुकूला स्नेह घनीभूत तैलादो। दाह मने जलाने के अनुकूल, दाह मने जलाने के अनुकूल जो स्नेह होता है उसका नाम घनीभूत स्नेह। दाहानुकूल स्नेह घनीभूत। ये कहाँ रहता है? तैलादो। और दहन प्रतिकूल, दहन प्रतिकूल स्नेह अघनीभूत जलादो। वो जल में जो दहा का प्रतिकूल है। स्नेह भी दो प्रकार का है, एक दाह के अनुकूल है, दहन के अनुकूल है, और दूसरा दाह के प्रतिकूल है अथवा दहन के प्रतिकूल है। कहा एक को आग, एक स्नेह आग को बढ़ाता है और दूसरा से आग को मिटाता है। आग को बढ़ाने वाला स्नेह का नाम घनीभूत, वो रहता है तेल घी वगैरह में, और आग को मिटाने वाले स्नेह का नाम अघनीभूत स्नेह, जो द्रुत जल में रहता है। अच्छा, और अब पुस्तक में आइए, पदकृत्य में पूरा गलत छपा हुआ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जिन लोगों ने एक बार पढ़ चुके हैं शायद वो ठीक कर चुके होंगे। कालादावति व्याप्ति वारणा पिंडी भावेती, ऐसा छपा है ना? ठीक कराया? नहीं कराया, पहले पढ़ाने वालों ने गड़बड़ किया। कालादि वारणाय पिंडी भावेति करके जो छपा है, वो पिंडी भावेति को रहने देना है, वहां कुछ नहीं काटना, बीच में जोड़ देना, एक लाइन पूरा का पूरा गायब है। कालादावधि व्याप्ति वारणाय गुण पदमिति, नीचे लिख दो, एरो मार्क दे करके, चिन्ह दे करके नीचे लिखना पड़ेगा गुण पदमिति, एक विश्राम दो, फिर आगे लिखो रूपादावधि व्याप्ति वारणाय, फिर बाकी छपा हुआ है पिंडी भावेति, विश्राम, फिर विश्राम दो, हो गया। रूपादावधि व्याप्ति वारणाय, रूपादावति व्याप्ति, रूपादौ अतिव्याप्ति
रूपादावति व्याप्ति एचो यवायावा लग गया, रूपादावति व्याप्ति वारणाय। पिंडी भावेति मूल में है, छपा है, ठीक है ना। बीच में एक पंक्ति छपा नहीं। समझ लीजिए अर्थ क्या है, पहले पदकृत्य को पढ़ लीजिए। चूर्णम मने पिष्टम, चूर्णम मने पिष्टम, जो पिसा हुआ है उसका नाम चूर्ण। तदेव आदिर यस्य, स्वाभाविक रूप में जो पिसा हुआ नहीं है, स्वभाव से ही चूर्ण है। कौन है? मृत्तिका देह है। इसे पिष्ट जो है वो है चूर्ण, और वह है आदि में जिनका ऐसे और भी जितने भी पदार्थ होंगे। कौन है वो? मृत्तिका देह है। स चूर्णादि, उन सभी चीजों को क्या कहा जाएगा? चूर्णादि ही। तस्य पिंडी भाव न संयोग विशेष। पिंडी भाव का मतलब क्या? संयोग विशेष, उन चूर्ण के कणों का परस्पर संबद्ध हो जाना, एक ही भाव को प्राप्त हो जाना। तस्य हेतु निमित्त कारणम से, उसका जो निमित्त कारण है उसका नाम स्नेह। कालादावति व्याप्ति वारणाय गुणपदमिति। यदि हम लक्षण बनाते हैं पिंडी भाव हेतु हो स्नेह, पिंडी भाव का जो कारण है उसका नाम स्नेह, तो हम साधारण कारण ले लेंगे। लक्षण कहां चला जाएगा? काल का। और निमित्त कारण लूंगा तो अन्य भी बहुत से निमित्त कारण है। व्यक्ति भी निमित्त कारण होता है। हमेशा जो आटा को गूंद रहा है वो व्यक्ति उसको जोड़ने में निमित्त कारण है, इसलिए आदि कह दिया। इसलिए हम निमित्त कारण कहने पर भी अतिव्याप्ति से बच नहीं सकेंगे। इसलिए काल आदौ कहते, काल में ही नहीं बल्कि उसका पिंडी भाव का जो जनक है उसमें भी अतिव्याप्ति चला जाएगा। इसे निमित्त कहने पर भी दोष दिखाने के लिए कालादौ कर दिया। और सभी जगह से अतिव्याप्ति निवारण कैसे होगा? गुणपद, कि जो व्यक्ति होगा वो गुण नहीं हो तो द्रव्य है, जो मिला रहा है, मसाला बना रहा है ना रेत का, जो भी आदमी है वो द्रव्य है। इसलिए गुण पदम कहने से उनमें अतिव्याप्ति निवारण हो गया, काल में अतिव्याप्ति निवारण हो गया, व्यक्ति में अतिव्याप्ति निवारण हो गया, है ना। आदि से बताना दृष्टांत में जनक, जनक जो व्यक्ति बना रहा है पिंडी भाव का जनक, वो जनक क्या होता है? निमित्त कारण। वो आप भी हो सकते हो, जब आटा गूंथते हो तो आप जनक हो जाओगे। आटा का पिंडी बनाते कि नहीं बनाते, वो निमित्त कारण है व्यक्ति, इसलिए आदि कह दिया जाता। उन सभी में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आपने एक शब्द दे गुण, क्योंकि वो सब द्रव्य है, अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा। कहते फिर इतना कहो हेतु गुण, कहते फिर रूपादाव अतिव्याप्ति वारण पिंडी भाव, कारण होता हुआ गुण कहने से रूपादि भी अपने अपने कार्य के प्रति कारण होते हुए गुण भी है ना। पट के रूप के प्रति तंतु में रहने रूप क्या है? कारण है, तो रूप भी कारण होता है और गुण भी है। तो कारणत्व सिद्धि गुणत्व लक्षण इतना ही मार कर देता हूं तो रूप आदि में अधिव्याप्त हो जाएगा। इसलिए पिंडी भाव हेतु का ना, पिंडी भाव के प्रति रूप कारण नहीं, पिंडी भाव के प्रति रूप आदि कारण नहीं है, स्नेह ही कारण। चूर्ण पदम स्पष्टार्थम, तो चूर्ण पद दिया गया उसके स्पष्टता। न्याय बोधन में देखिए स्नेहम लक्षयति पिंडी भाव हेतु तो सती गुणत्व स्नेह से लक्षणम, इसलिए चूर्ण आदि को हटा दिया इन्होंने, क्योंकि लक्षण कोटि में उसको रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो जिज्ञासा स्वतः सिद्ध हो जाता है। पिंडी भाव का मतलब क्या? जो अपिंडी भूत चूर्ण का पिंडी भाव होना है, इसलिए पिंडी शब्द है ना, उस शब्द में ही अपिंड स्वरूप गिना जाएगा। इसको कहते छ्वी प्रत्यय, इसका व्याकरण में क्या कहा जाता है? छ्वी। अशुक्लम शुक्लम भवती थी, शुक्ली भवती, जो सफेद नहीं था पोत पात के सफेद कर दिया, अब दीवार क्या हो गया? सफेद हो गया। सफेद हो गया के लिए क्या कहा जाता है? शुक्ली भवती का मतलब पहले शुक्ल नहीं था, अब वो शुक्ल हो गया। इसी प्रकार से
अपिंडो पिंडो भवती पिंडी भवती, पिंडी भाव। जो अपिंड था वो पिंड भाव को प्राप्त कर लिया, इसलिए उसको कहते पिंडी भाव। वो प्रत्यय से ही अर्थबोध हो गया। किसका? चूर्ण का। अपिंड दशा जो था वो छवी प्रत्यय से ज्ञापन हो रहा है, इसलिए क्या जरूरत है शब्द को रखने को। और नियम है प्रकृति प्रत्यार्थयो हो प्रत्यार्थम एवं प्रधानम। प्रकृति और प्रत्यय दो हिस्सा हुआ करता है व्याकरण में। यहां वो प्रकृति से माया नहीं लेना। प्रकृति माने जो शब्द, चाहे वो तिंगंत पद है तो धातु होता है, सुबंत पद है तो प्रातिपदिक होता है, इसको हम कहते हैं प्रकृति। और अगला हिस्सा जो होता है उसका नाम प्रत्यय है। ठीक है ना? प्रकृति का अपना अर्थ होता है, प्रत्यय का भी अपना अर्थ होता है। दोनों अर्थों में से कौन सा प्रधान है? तो महाभाष्यकार ने अनेक प्रकार का बातों को उठाकर निर्णय लिख दिया। प्रकृति प्रत्यार्थयो हो प्रत्यार्थम एवं प्रधानम। इसलिए यहां पर भी प्रत्यार्थ कौन है? छवी। उस छवी प्रत्यय का क्या अर्थ है? अभूत तद्भाव, वही प्रधान है। वह प्रधान जब हो गया उस अर्थ में छिपा हुआ है अपिंड दशा। इसलिए अपिंड दशा को बताने के लिए चूर्णादि शब्द को लक्षण में प्रयोग करने का कोई जरूरत नहीं है, जब आपने छवी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है। यदि छवी प्रत्यय नहीं प्रयोग करते तब तो चूर्णादि पद की जरूरत पड़ता। हम पूछते कस्य पिंड, कस्य पिंडा तगन चूर्णादे, ये कहना पड़ता। लेकिन अब जरूरत नहीं, क्योंकि छवी प्रत्यय बात को पूरा कर दे रहा। समझ में आया बात? इसलिए पिंडी भाव हेतु इतना ही लक्षण में काफी है। मूल में जो चूर्णादि कहा गया है वो केवल स्पष्ट है। जो बालकों को बोध करा रहे ना, बाला नाम का बोधाय, तो इसीलिए थोड़ा चूर्णादि मूलकार ने कह दिया। न्याय बोधनी कार्य सख्ती से कहते नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। श्री प्रत्यय की महिमा से सब कुछ बोध हो सकता है। इसे लक्षण कितना है? पिंडी भाव हेतुत्व सती गुणत्वत्वम स्नेहस्य लक्षणम। पिंडी भाव नाम स्वयं व्याख्या कर रहे हैं। पिंडी भाव का मतलब ही क्या होता है? चूर्णादेर धारण आकर्षण हेतुभूतो विलक्षण संयोग। चूर्णादियों का आपस में एक दूसरे को धारण पूर्वक आकर्षण करके एक साथ होकर रहने का नाम, ये कारणीभूत जो विलक्षण संयोग है उसी का नाम पिंडी भाव। तादृश संयोगे स्नेह से ही असाधारण कारणत्व न तो जलादिगत द्रवत्वस्य। इसलिए तादृश संयोग में स्नेह को ही असाधारण कारण मानना चाहिए। जल का द्रुतत्व मात्र से काम चलता नहीं है। जल का द्रुतत्व पिघला हुआ अपन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। उस पिघले हुए जल में स्नेह भी होना चाहिए, चिकनापन भी होना चाहिए। जोड़ने के प्रति एक विलक्षण चिकनापन होता है। चिकनापन पानी में भी है, यानी कि घी तेल में ही होता है। यहाँ का चिकनापन मैंने बता दिया ना, इसलिए जलने योग्य नहीं है। ये केवल आटे आदि को जोड़ने योग्य है। और तेल आदि में जो चिकनापन है वो जलाने का काम भी आ जाता है। आटा में भी काम लेते हैं उसको क्या बोलते हो, कुछ और ना हो तो पूड़ी वोड़ी बनाने के लिए डालते हैं उसको, हाँ मोमियान, हाँ मोमियान बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो तेल में डाल के उसको आटे को मिला देते, पहले बाद में पानी डाल के बोलते, तो वहां भी काम आता है। ये नहीं कि दानुकूल ही है, लेकिन केवल तेल से आटा गूंदा भी नहीं जाता, पानी जरूरत है ही। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो अलग प्रकार, इसलिए दो प्रकार का बना दिया, घनीभूत और अघनीभूत व्यवस्था दे दिया गया है। इसलिए कहना है वो जो स्नेह असाधारण कारण होता है, जलादि का जो द्रवत्व है उतने मात्र से काम चलता नहीं। तथा सती द्रुत सुवर्णादि संयोग चूर्णादि पिंड में वापत्य है। ये द्रुतत्व ही कारण होता, पिघला हुआ सोने से भी आटा सांदोलन नहीं, वो तो नहीं होता ना,
कि द्रुतत्व तो उसमें भी है। सोने को भी हम पिघला सकते हैं, चांदी पिघल जाएगा, तांबा पिघलेगा, लोहा भी पिघलता है। जितने भी ये सब धातु हैं गर्म करने से पिघलते हैं। वो द्रुतत्व जो पिघलने का रूपी जो एक स्थिति है, उस पिघला हुआ स्थिति मात्र यदि पिंडी भाव का कारण मान लिया जाता, फिर सोना को पिघला करके उससे भी हम पिंडी भाव बना लेते। अतः द्रुतत्व मात्र कारण नहीं है, किंतु उस जल में विद्यमान द्रुतत्व के साथ में जो दिख रहा है वह स्नेह ही कारण होता है। सुवर्ण संयोग चूर्ण आदि पिंडी भाव आपत्ति है, अतः स्नेह एवं असाधारण कारणम। ये भी पदकृति कर रहे हैं। विशेषण मात्र उपादाने कालादवधि व्याप्ति है, अथ तत्वारणा विशेष उपादान। वे पिंडी भाव हेतुत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो कालादि में व्याप्ति हो जाएगा। विशेषण कौन है? पिंडी भाव हेतुत्व। गुणत्व ये विशेषांश है। यदि विशेषण मात्र को लोगे, इसका मतलब पिंडी भाव हेतुत्व इतना ही लक्षण रखूंगा तो कालादि में व्याप्ति हो जाएगा। अथ तद्वारणाय, उस अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेषांश को लिया, मैंने गुणत्वोत्तम हिस्सा को पकड़ा गया। वस्तुतस्तु द्रुत जल संयोग से चूर्ण पिंड हेतुत्व स्नेह से पिंडी भाव हेतुत्व माना भावात। लेकिन तो कर दिया कि पिघला हुआ भाव मात्र से काम चलेगा नहीं। फिर बाद में कहते हैं स्नेह नाम का वस्तु अतिरिक्त वस्तु को मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। जल में भी एक विलक्षण चिकनापन है, इसको मानने में कोई प्रमाण नहीं, एक कल्पना मात्र करना पड़ता है। क्योंकि तेल को छुओगे चिकनापन के कारण से बाद में साबुन से हाथ धोना पड़ता है। अब तेल को छुओगे चिकनापन कारण से किससे धोओगे? पानी को छू दो, उसमें भी चिकनापन है, उस चिकनापन किसे छुड़ाओगे? दिक्कत हो जाएगा, अनवस्था दोष होगा। जिससे भी छुड़ाओगे उसमें चिकनापन है या नहीं? कहीं ना कहीं जाकर आपको कहना पड़ेगा ये पिघला हुआ जरूर, लेकिन चिकनापन इसमें नहीं है। यदि कहीं ना कहीं जाकर मानना ही पड़ता तो फिर जल में क्यों नहीं मान लेते? प्रथम वही नियमित कारण से नतिक्रमात। जैमिनी महर्षि बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनके न्यायों को तो हजारों स्थलों पर लौकिक व्यवहार में भी काम आता है। लौकिक न्याय सहस्री 1000 न्याय लिखा उन्होंने, 1000 अधिकरणों में। तो वास्तव में है अधिकरण 907। जैमिनीय मीमांसा दर्शन में 907 अधिकरण है। 907 अधिकरण में 1000 न्याय उन्होंने बना दिया। उसमें एक न्याय का नाम यह है प्रथमम वही नियम में कारण से, जिसको हमने पहले भी एक बार लगाया था। कहा? उकालो जृस्य दीर्घ प्रत्यय सूत्र में। आकालो जृस्य दीर्घ प्रत्यय क्यों नहीं बनाया? ई कालो जृस्य दीर्घ प्रत्यय सूत्र क्यों नहीं बनाए? उकालो जृस्य दीर्घ प्रत्यय क्यों बनाए पाणिनि? बिना कारण का अतिक्रमण किए हुए आप जब प्रथम में ही नियमित होना चाहिए, ये जैमिनिकार जब कह रहे हैं तो पाणिनि को सूत्र क्या बनाना चाहिए था? आकार सूत्र बनाना चाहिए था। और यदि उसको बनाने में कोई उन्हें प्रतिबंधक महसूस होता तो ई कालो बनाते, उसका अगला। उसे भी छोड़कर ऊ कालो जाने के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर बताना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। बिना कारण का प्रथम को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जैमिनी कहते हैं। इसीलिए जब वहां पर कहा कुक्कुट ऋतु सादृश्यान ऊ कालो जृति, क्योंकि ऐसा कोई ने पशु या पक्षी या जंतु नहीं दिखाई दिया जिस एक के ही आवाज में चारों चीज दिखाई देता हो। रस, दीर्घ, प्लुत, अर्धमात्रा। एकमात्र मुर्गे के पुकार में ये चारों चीज था, अन्य किसी में नहीं। संसार का कोई अन्य जीव पक्षी नहीं है, एक मुर्गा को छोड़कर। क्या विलक्षण परमात्मा ने बनाया, और उसमें जो है पाणिनि का दृष्टि गई, उन्होंने उसी को दृष्टांत बना वो कालो जैसे, और जैमिनी का नियम को उल्लंघन इसलिए करना। और वहां जैमिनी ने इसको किस आधार पर बनाया है? उसका नाम है कपिंजलाधिकरण।
कपिंजलान ये चेता आया, कबूतरों से हवन करो। अब उन्होंने कबूतरों से हवन करो, कबूतरों से बहुवचन है ना, बहुत कितने कबूतर से करें? 50 कबूतर से करने से स्वर्ग मिलेगा कि 100 कबूतर को मारने से स्वर्ग मिलेगा? ये भारत देश भर के सारे कबूतर को मारने से मिलेगा स्वर्ग, कि संसार भर के सारे कबूतर मारने पड़ेंगे? बहुवचन का मतलब बहुत तो सभी में है। तब जैमिनी ने सोचे कैसे व्यवस्था करें इसका। जितना अधिक मारोगे उतना अधिक पाप भी होता है, स्वर्ग मिलना दूर की बात है। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचनम एक द्रव्य, द्विवचनम द्वे द्रव्य, बहुत्वंच त्रीण्यादो, है ना? शुरू कहां से होगा? त्रीणी से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। 3, 4, 5, 6 अनंत तक बहुत्व है। 3 से लेकर सबका नाम बहुत्व है, एक नाम। 3 से परार्ध पर्यंत संख्या को व्याकरण में बहुवचन शब्द से कहा गया। तब जैमिनी ने वहीं पकड़ लिया, ये पॉइंट मिल गया हमको। 3 से शुरू है, अनंत तक है ना, तो 3 कबूतर मारने से स्वर्ग मिलेगा। फिर 4 मारने में कोई प्रमाण नहीं। यदि 3 से अधिक संख्या की अपेक्षा होता तो एक और यज्ञ है, सप्तदशान पशून यजित प्राजापत्य कामा। वह 17 पशु संख्या क्यों बोला? वह ज्ञापन करता है कि 3 में बहुत का विश्राम होना चाहिए, बिना प्रमाण का 3 से अधिक नहीं बढ़ना। और 3 क्या है? बहुत में प्रथम संख्या, इसे नहीं प्रथम वही नियमित कारण से अनतिक, ये उनको नियम बनाना। वही नियम यहां भी लगा रहे हैं। चिकनापन आपको मानना है, तेल में चिकनापन तो सर्वानुभव सिद्ध है, इसे कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है। उस चिकनापन को दूर करने साबुन लाकर हम जल से धोते हैं, और जल में भी चिकनापन मानोगे, उस चिकनापन को दूर करने के लिए फिर किससे धोना पड़ेगा? किसी और चीज की कल्पना करने की अपेक्षा से जल से धोने के बाद ये हाथ में चिकनापन का अनुभव नहीं होता, इसे जल में चिकनापन नहीं है यह मानना ही सर्वश्रेष्ठ। अनेक परिकल्पना करने की अपेक्षा से प्रथम वस्तु जो प्राप्त उसी में ही नियंत्रित कर जाना, नियमित कर लेना उचित होगा। इसे कहते कि देखो वस्तुतस्तो द्रुत जल संयोग चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वम। द्रुत जल का जो संयोग है चूर्ण के साथ, वही चूर्णादियों में पिंडी भाव के प्रति कारण होता है। स्नेह से पिंडी भाव हेतुत्वे माना भावात्। स्नेह पिंडी भाव का कारण मानने में, स्नेह को मानने में प्रमाण नहीं तो जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो घी से ही आटा सानने लग जाते, पानी प्रयोग ही नहीं करते, है पैसे वाले हैं, घी है उसे ही सान लो, वो चिकनापन है ना, स्नेह तो है लेकिन होता नहीं। घी में भले तलेंगे लेकिन उसे सानेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि देखो स्नेह को पिंडी भाव के प्रति कारण मानना उचित नहीं है। जले द्रुतत्व विशेषणात् कर्कादि व्यावृत्ति ही, और इसलिए जल मात्र वृत्ति जब कह रहे हैं उस जल में क्या विशेषण देना पड़ेगा? द्रुतत्व विशेषण दे देना, ताकि कर्क जो ओला है, ओले को क्या बोलते हैं? कर्क। जो ओले गिरते हैं ना उनको कहते हैं कर्क संस्कृत। बर्फ, इन सब चीजों में आदि से बर्फ ले लेना। अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए द्रुतत्व विशेषण देना जरूरी है। ये अपना न्याय बोधनी संपन्न हो गया स्नेह के बारे में। अब आते हैं शब्द से किम लक्षणम कति विदश्च सहा।
हैं? बर्फ को क्या बोलते हैं? करक कहते हैं ओलों को। जो ओले गिरते हैं ना, जब बारिश के दिन में जो ओले गिरते हैं उनको कहते हैं करक। बर्फ को कहते हैं हिम। हैं? हाँ, इंग्लिश में है स्टॉप। हेल स्टॉप नहीं तो सॉलिड ही कहते हैं। हाँ, हल्का हो लेकिन है तो वही सॉलिड है। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द। आकाशमात्रवृत्ति सा द्विविधः ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकश्च संस्कृत भाषादिरूपः। शब्द के बारे में इतना सुंदर बात कह रहे हैं। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द। ग्राह्यत्वम प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम। श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम शब्द से लक्षण। श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय इतना ही यदि कहते हैं तो जाति में भी अभाव में भी लक्षण चला जाएगा। इसलिए गुणत्वोत्तम कहना जरूर। पर रहता कहाँ है? आकाश मात्र वृत्ति ही। शब्द का और कोई स्थान नहीं आकाश के अलावा। इन्हें शब्द अव्याप्य वृत्ति। पूरे आकाश को व्याप्त करके शब्द नहीं होता। यदि पूरे आकाश को व्याप्त करके शब्द हो जाए, सेकंड भर नहीं लगेगा, सबका खोपड़ी फट जाएगा या तो सब बहरे हो जाएंगे, सब यहाँ कान फट जाएगा, दो में एक होगा। फिर संसार भर में कितना शब्द हो रहा है, कितनी गाड़ियां चल रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सारा शब्द पूरे आकाश में व्याप्त होकर सारे शब्द आपके कान में घुस जाए, या तो कान फटेगा या तो ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। इसलिए भगवान ने शब्द को अव्याप्य वृत्ति बना दिया। जो शब्द जहां पैदा हो रहा है उसे कुछ देश भर में ही वो होगा, फैलते फैलते वो खत्म। पूरे आकाश को भी व्याप्त होता नहीं, व्याप्य वृत्ति नहीं है इसे, अव्याप्य वृत्ति बोल। स्नेह भी व्याप्य वृत्ति था, स्नेह भी व्याप्य वृत्ति गुण है, शब्द अव्याप्य वृत्ति गुण। आकाश माजी तो अनुभव सिद्ध वस्तु है। आकाश मात्र वृत्ति ही सद्विविधा, वह शब्द दो प्रकार का, एक ध्वन्यात्मक है जो कि अस्पष्ट कह सकते हैं मनुष्य दृष्टिया, और वर्णात्मक है जो स्पष्ट शब्द कह सकते हैं मनुष्य दृष्टिकोण से। ये तो ध्वन्यात्मक भी पशुओं के लिए तो स्पष्ट है। एक पशु जो बोलता है दूसरे पशु समझ लेता है, नहीं समझता है क्या? जो मुखिया गाय होती है ना, वो एक आवाज देती है तो सब समझ लेते, अब चलना पड़ेगा, सब चल पड़ता। और नील गायों में तो बढ़िया देखने का आनंद आता है। कभी देखा नील गायों में? वो नील गायों का जो हीरो होता है ना, वो सबसे पहले घुस जाता है खेती में, अपने पेट भर खा लेता है, खा पी करके ऊंचे जगह जगह खड़ा होता है और एक ऐसा आवाज देता है जिससे दुनिया को सुनाई नहीं देगा, केवल अपने नील गायों को सुनाई देता, उनके झुंड को सुनाई देगा, और वो सब खेती में घुस जाते हैं, खाना शुरू करते हैं और देखते रहता है चारों तरफ कौन आ रहा है डंडा उंडा लेकर के। जैसे वो देखा कहीं से भी तुरंत ऐसा आवाज देगा, सब भाग। हम तो देखते रह गए। देखो दो भाषा इसने प्रयोग किया। पहले जैसे खेती के पास आया, एक आवाज दिया, सब खड़े हो गए खेती के किनारे घुसने के लिए रेडी, लेकिन कोई घुसे नहीं। वो कुछ बोला जरूर होगा, तो तभी सब खड़े। नेताजी का आदेश हो गया, सब लाइन से खड़े। वो खुद अंदर गया, पेट भर खा लिया, फिर वॉचमैन का काम कर रहा है। अब जब खड़ा होते ना ऊंचाई पे, तब एक आवाज देता है, तब सब अंदर जाते, सब खाने लगते। और जहां हम लोग चले डंडे लेकर के, एक तीसरी आवाज दिया, सब भाग। है
तो ध्वनियात्मक आवाज उसका। हम लोगों को 3 ध्वनि सुनाई दी, एक दूसरे से विलक्षण थे, अर्थ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके झुंड के लोगों को अर्थ समझ में आया। इसलिए सब विभाजन जो कार्य है ध्वन्यात्मक वर्णात्मक की हमारी अपनी दृष्टिकोण, मनुष्य की व्यवस्था है। इन हर चिड़िया की अपनी भाषा है, हर पशु की अपनी भाषा है, उनकी भाषा को वही समझते, हम लोग नहीं समझ पाते। अतिरिक्त ध्वन्यात्मक जो कहा जा रहा है इसमें भी मनुष्य दृष्टि से, और मनुष्य भी कभी कभी ध्वनि को समझता है। नहीं, अब हारमोनियम बजा रहे हैं, पता शुरू करते ही बोल देंगे अमुक भजन गाने जा रहा है। ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं, शुरू करते ही बोलेंगे अमुक राग में बोलेगा और यही भजन बोलेगा। वीणा बजा रहे हैं तो बोल देंगे अमुक राग बजाएगा, उसे भजन लेंगे। ध्वनि से भी उसको भी समझने वाले, लेकिन उसकी भी अभ्यास, मनुष्य ने ही उसको अभ्यास कर, उसको ग्रहण कर पाता। साध्य विधा ध्वन्यात्मक वर्णात्मक। इसे ध्वन्यात्मक कहाँ है? भेरियादो। भेरी मने वो जो मृदंग वगैरह बजाते हैं, दड़ 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 बजाते ना मंदिरों में, नगाड़ा, नगाड़े को कहते भेरी। बड़े बड़े भी होते, छोटे छोटे भी होते, अलग अलग। वो जो बजाते हैं तो ध्वन्यात्मक है। सबसे भयंकर पनिशमेंट जो होता है दंड, अनादिकाल से जो चला हुआ शब्दात्मक दंड। बाकी सब दंड कुछ नहीं, जेल में डाल दिया, पानी बंद कर दो उसको, बिजली बंद कर दो, मच्छर खाने में छोड़ दो, है ना, खटमलों के कमरे में छोड़ दिया, ये सब कुछ नहीं है। शब्द के साथ वो करते क्या थे? शब्दात्मक दंड में बड़ा घंटा होता था, बड़ा घंटा 8-10 फुट ऊंचा, और बीच में डंडा नहीं रहेगा उसमें, केवल घंटा घंटा। तो आदमी को खड़ा कर देते बीच में, ऊपर से घंटे को ले आते थे नीचे तक, और जमीन से 3 इंच ऊंचा घंटा टंगा हुआ, आदमी ने बीच में खड़ा है, और बाहर से ढंग ढंग साला से होता है। वो पूछो हैं, फट क्या जाएगा, खून बहता है, अंदर मर जाता है आदमी। बहुत भयंकर दंड है वो। उसे सीधा फांसी लगा देना ठीक है, सेकंड भर में काम करता हूं। ये तो कई घंटे लगते, धीरे धीरे मर गया, बहुत बुरा हाल। लगातार 5 मिनट बजाएंगे, चुप हो जाएंगे, वो तड़पते रहेगा, फिर 2 मिनट बजाएंगे, छोड़ देंगे। ध्वन्यात्मक दो दंड है। जब भी ये ध्वन्यात्मक पढ़ता हूं तो सोचता हूं पता नहीं किस जन्म में अनुभव रहा हो, ये शब्द पढ़ते ही ध्यान आता है। विलक्षण दंड, और सबसे ज्यादा ये दंड चीन में और तिब्बत में होता था, भारत में इतना नहीं था। चीन और तिब्बत देश में ये दंड राजा लोग बहुत दिया करते थे। विशेष रूप में जो झूठ बोला है उसके लिए ये दंड था। चीन और तिब्बत राजा से, मैंने शासन से जो झूठ बोलना, शासन के कान में झूठ डाला, इसे शासन को गुमराह कर दिया, अतः इस कान में ऐसे शब्द डालो इसकी मौत आ गई, तो ध्वन्यात्मक दंड दिया जाता है। ध्वन्यात्मक हो, भेरियाद हो। वर्णात्मक क्या है? संस्कृत भाषादि रूप। शब्दत्व व्याप्ति वारणाय गुण इति। यहां भी पदकृत्य में थोड़ी गड़बड़ी है, सो ठीक कर लीजिएगा। शब्दत्व व्याप्ति वारणाय गुण इति, यहां तक तो ठीक है। उसके आगे जोड़िए पंक्ति को, अतीन्द्रिय गुणेश्वति व्याप्ति वारणाय ग्राह्येति। वह 1 मिनट ठीक कहाँ जोड़ना है बता दो पहले। रूपादि वारणाय श्रोत्र ग्राह्य है ना, वहां पे श्रोत्र ग्राह्य थी, वो श्रोत्र को अलग कर दें, ग्राह्य को अलग, बीच में इसको जोड़ दें। रूपादि वारणाय श्रोत्र इति, श्रोत्र इति, एक विश्राम दे दो,
फिर लिखो अतीन्द्रिय गुणेशु अतिव्याप्ति वारणाय, बाकी वह छपा हुआ है ग्राह्य। ध्यान में आ गया ना, श्रोत्र के बाद ग्राह्य से पहले श्रोत्र ग्राह्य के बीच में ये पंक्ति आएगा। अतीन्द्रिय गुणे पहले श्रोत्र के बाद इति आएगा, रूपादि वारणाय श्रोत्र इति, ठीक है, रूपादि वारणाय श्रोत्र इति एक विश्राम। फिर लिखेंगे अतीन्द्रिय गुणेशु अतिव्याप्ति वारणाय, बाकी पुस्तक में है ग्राह्य इति। ये पदकृत्य होना चाहिए। शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति, ऊपर में भी वो बोल रहे हैं, दो पदकृत्य तो ऊपर में है ही, न्याय बोधनी में भी। तब तक दो चीज तो समान है, एक चीज न्याय बोधनी में नहीं है, पदकृति में है। शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति, शब्दत्व जाती है ना, तो नियम है यो गुणो येनेन्द्रियेण ग्राह्य तेनैवेन्द्रियेण तद्जाति तदभावश्च ग्राह्य। इस नियम के आधार पर यदि हम लक्षण करते श्रोत्र ग्राह्यम, इतना ही लक्षण करता हूं, तो श्रोत्र ग्राह्य कौन हो जाएगा? श्रोत्र ग्राह्य शब्दत्व जाति भी है, शब्द का अभाव है। उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए गुण पद देना पड़ेगा। कहते गुणत्वम इतना ही रखिए लक्षण, इधर रूपादावति व्याप्ति वारणाय श्रोत्र, रूपादि में अतिव्याप्ति वारण कर क्या कहना पड़ा? श्रोत्र इति। श्रोत्र जन्य गुणत्व शब्द से लक्षणम। फिर भी कहते ग्राही शब्द नहीं दोगे तो गड़बड़ होगा। अतीन्द्रिय गुणेश अतिव्याप्ति वारणाय, अतीन्द्रिय गुणों में अतिव्याप्ति वारण करने लिए ग्राही देना पड़ेगा। ये शब्द मात्र से गृहीत है अतीन्द्रिय वस्तु, जैसे धर्म है, कैसे पता चला? पुण्य है, पाप है, ये पुण्य कर रहा है, ये पाप कर रहा है, निर्णय कैसे लिया? सब वेद शास्त्रों के आधार पर, शब्दों के आधार। आपने देखा हम लोगों ने गीता पाठ कर रहा है, गीता शब्दों को पढ़ रहा है, तो आपने ये पुण्य कर रहा है। और कोई सिनेमा का गाना रट रहा है, ये पाप कर रहा है। आपकी दृष्टि से बोल रहा है, उसकी दृष्टि से हो सकता है गीता पाठ करने वाला पाप कर रहा है, सिनेमा पाठ याद करने वाला पुण्य कर रहा है। वो आप उसका दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण में इसको हम पुण्य कर्म मानेंगे और उसको पाप कर। ये सारा व्यवस्था शब्द शास्त्र के आधार पर, श्रोत्र के द्वारा ही गृहीत गुण विशेष। लेकिन वो अतीन्द्रिय, कोई देख नहीं सकता। किसने आज तक न पुण्य को देखा न पाप को देखा, उसका रिजल्ट को देखा, फल को देखा, अनुमान कर लिया। और बुखार आ गया, इसका मतलब कोई जन का पाप है। जब तो बुखार है तो क्या बुखार है? बहुत स्वस्थ है, बढ़िया पढ़ रहा है, किस जन का पुण्य है, और पढ़ भी रहा है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो जरूर पाप है। देखो कितना फर्क हो जाता है। सब शास्त्रों के आधार पर तो बोल रहे हैं ना, किसने देखा पुण्य, किसने देखा पाप। लगातार पढ़ रहा है लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा है, तो पाप। सीधी सी बात। कोई ना कोई प्रतिबंधक है ना, वो प्रतिबंधक का नाम में तो पाप रख दिया गया। सब कुछ पढ़ रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन याद कुछ नहीं रहता है, तब भी पाप है। जब पूछा तब भूल गया, उसी समय भूल जाते हैं, उसे पहले याद रहता है, वो समय निकलने के बाद याद आ जाता है, तो भी पाप ही मानना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था हमारी और आपकी शास्त्रों के आधार पर, ये सब अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय माने हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन वस्तु है, उसकी व्यवस्था मानी जा रही है, उसके बिना जीवन ही नहीं है, जीवन ही नहीं चलता उसके बिना। उनको कहते हैं अतीन्द्रिय। ऐसे अतीन्द्रिय द्रव्य भी हैं, अतीन्द्रिय गुण भी हैं। अतीन्द्रिय गुणों में गुरुत्व गुण था,
जो हमको या किसी इंद्रिय को दिखाई नहीं देता। और ये जो पुण्य पाप आदि हैं ये भी कभी किसी को दिखाई नहीं देते। किसके अंदर क्या संस्कार है, कब कौन सा संस्कार जगेगा कह नहीं सकते। कौन देख रहा है संस्कारों में, किसको दिखाई देता है? वो महान योगी थे किसी जमाने में, अब भी होंगे कहीं ना कहीं, जो अपने ध्यान में अपने संस्कारों को जान करके, वासनाओं को समझ करके, जो खराब वासनाएं, खराब संस्कार नष्ट करने योग्य तप करने वाले कोई कोई पहले थे, अभी भी कभी कभी कहीं ना कहीं होंगे। नहीं तो सामान्य रूपेण अयोगियों में, जो कि संसार की 99.9% जनसंख्या है अयोगी, उनको तो अतीन्द्रिय है ये संस्कार, है ना? संसार के 99.9% अयोगी तो है, 0.1% जो है योगी होंगे। उनमें भी एक सामर्थ्यवान योगी राज कौन है क्या पता। इसलिए न्याय दर्शनकार योगज सन्निकर्ष विशेष माना है। अलौकिक सन्निकर्ष आगे आएगा, अभी सन्निकर्ष 2 प्रकार का है, विचार करूंगा। लौकिक सन्निकर्ष, अलौकिक सन्निकर्ष। ये जो आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, रसनेन्द्र से आस्वादन का अनुभव करते हैं, घ्राण से गंध का अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, ये सब लौकिक सन्निकर्ष कहा जाता है। अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार के होते हैं। अलौकिक सन्निकर्ष, आपने इस चीज को देखा, संसार भर के ऐसे सभी चीजों को आप ग्रहण कर लीजिए, एक वस्तु में आपको ग्रहण करा दिया ये पुस्तक है। बस इसी प्रकार के आकार विशेष वाले, चाहे थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, लंबा चौड़ा, जैसा मिलेगा, देखते ही आप बोलोगे ये भी पुस्तक है। माने पुस्तकत्व एक जाति को लेकर के, छोटा बड़ा मोटा चौड़ा जैसा भी है, सारे संसारों के सब पुस्तकों को देख के आप पुस्तक करके ग्रहण करते हो। उसका कारण कौन है? सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, लक्षण सन्निकर्ष है, उसको अलौकिक सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे कोई सुगंध है, कहता चंदन का सुगंध, चंदन को किसने देखा? उस सुगंध से चंदन को ग्रहण कर ले रहा है, इसको कहते हैं ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। पूर्व अनुभव था ऐसा सुगंध चंदन का है करके, उस अनुभव को स्मरण करके वर्तमान सुगंध जो नाक में आया है उसमें चंदन नाम का जिसको जोड़ के समझ लेना, उसका तो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। ये भी अलौकिक सन्निकर्ष। और तीसरा योगज सन्निकर्ष, वो योगी जानता है। उसमें भी 2 प्रकार का बोल, युक्त और युंजान। युक्त और युंजान सन्निकर्ष। युंजान वह योगी है जब संकल्प करेगा तभी वो जानेगा। वो जानना चाहेगा हम क्या कर रहे हैं अमेरिका में, हमारा भगत है अमेरिका का न्यूयॉर्क में बैठा है, इस समय वो क्या कर रहा है, आंख बंद किया तो उसको अमेरिका में वो क्या कर रहा सब दिखाई देगा। जब संकल्प करेगा तभी दिखेगा। वो युंजान से निकर्ष बोलते। और दूसरा योगी वो है युक्त, 24 घंटा सहज में सारा संसार एक उसके सीरियल जैसे दिखाई देते रहता, कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ उसको पता है। नेक्स्ट टू ईश्वर है वो। जैसे ईश्वर को संसार का चींटी क्या कर रहा है पता है, वो पुण्य कर रहा है पाप कर रहा है उसका भी हिसाब किताब रख रहा है। योगी भी सब जानता है। अंतर इतना ही रह जाता है ईश्वर और उस महान योगी के अंदर। ईश्वर फल देने के सामर्थ्यवान है और योगी फल देने में समर्थ नहीं होता। इतना ही डिफरेंस, नहीं तो उस ईश्वर और योगी में ज्ञान दृष्टिया कोई अंतर नहीं। ये अलौकिक सन्निकर्षों में माना है। वह अतीन्द्रिय वस्तुओं को भी जानने के सामर्थ्यवान होता है। कौन? योगी। एक सामान्य बात जहां आती है वहां नहीं हो सकता, इसलिए कहते अतीन्द्रिय गुणेश अति व्याप्ति वारणाय ग्राह्य
प्रत्यक्ष ज्ञान को विषयत्व, यह शब्द को देना ही पड़ेगा लक्षण में। तो लक्षण पूरा क्या हो गया? श्रोत्र इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व सती गुणत्वम शब्द से लक्षण, ये पूरा आपका लक्षण। श्रोत्रेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व सती गुणत्वत्वम। अब आइए सत्रिविधा, न्याय बोधनिकार कहते हैं सत्रिविधा, संयोग जो विभागज शब्दजश्च, एक संयोग जन्य, ताली बजाया, दो हथेलियों का संयोग हुआ, संयोग से जन्य शब्द, इसका विघात आपके शब्द भी कहते हैं। और विभागज जैसे वंश दल द्वय को फाड़ना, बांस है, बांस के दो भाग है, उसको आप खींचे फाड़ दीजिएगा तो चट 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 शब्द आता है, उसको कहते हैं ये विभाग जन्य शब्द। और शब्द जन्य शब्द है जो मेरे मुंह से यहाँ शब्द निकला वह आपके कान तक कैसे पहुंच रहा है, ये भी तरंग जैसे यहां से वहां तक जाता है। दशों दिशाओं में तरंग फैलता है शब्द का, एक शब्द दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, तब तक चलता है जब तक अंत वाला पूर्व को, पूर्व वाला अंत को नाश नहीं करता। शब्द की विलक्षणता है आपके बोलने की क्षमता के आधार पर या ध्वनि प्रसारण यंत्र के सामर्थ्य के आधार, इसका नाम क्या इसलिए रखा गया? ध्वनि प्रसारण यंत्र। एक आदमी जो बोलेगा, मान लो 15 फीट दूरी तक शब्द उसकी बोलने की क्षमता के आधार पर जाता है, तो ध्वनि प्रसारण यंत्र आपके उस यंत्र के सामर्थ्य के आधार पर उसको 1 किलोमीटर दूरी तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन बाद में होगा क्या? वहां जाकर अंत में क्या होगा? वो अंत वाला शब्द नष्ट होगा। वो क्यों नहीं अगले को पैदा किया? जैसे पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर को पैदा करते गया, तरंग जैसे चलता रहा, जिसको वीची तरंग न्याय कहते हैं। वीची तरंग न्याय या कदम मुकुल न्याय न शब्दों शब्दांतर उत्पद्यते। वीची तरंग न्याय, बड़ा बड़ा ज्वार बाट अंत में तरंगों में होते 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 तट पे आकर के मिट जाता है ना। बहुत बड़ा तरंग पहले होता है, उसको वीची कहते, वीची। वो छोटा होते 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 क्या होता है? वो तरंग अंत में तट तक पहुंचते पहुंचते समाप्त, खत्म। उसी प्रकार से शब्द उत्पन्न विनाश होता ही होते होते नष्ट। अथवा कदम्ब मुकुल, एक कोई कदम्ब नाम का वृक्ष होता है, कदम्ब नाम का वृक्ष होता है, उसमें जो पुष्प लगते हैं वो 10 दिशा में एक पर एक नीचे 4 दरियों लग जाते हैं, फिर उसमें फिर 4 दिशा में एक लग जाते हैं, ऐसे करके वो फैलते जाते हैं। उसी प्रकार से शब्द भी फैलता है 10 दिशाओं में। से वीची तरंग न्यायेन कदम्ब मुकुल न्यायेन वा शब्दो शब्दांतरम उत्पद्यते। कथम विनश्यति? विनश्यति च सुंदोपसुंद न्यायेन विनश्यति। इसका नाश जो होता है, यहाँ कोई तट तो ही नहीं रोकने वाला। आकाश में कैसे उसका अंत कहाँ मिलेगा? आकाश में तरंग में तो क्या होता है? नष्ट होने के लिए तट मिल गया। कदम मुकुल में अंत में भारी इतना हो जाता है तो टूट ही जाता है, फट जाता है, खत्म हो जाता है। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। शब्द का नाश कैसे हुआ? कहते सुंदोपसुंद न्यायेन शब्दो विनश्यति। असुंदोपसुंद न्याय क्या है? उर्वशी नाम की एक महान प्रसिद्ध वेश्या थी स्वर्गलोक में किसी जमाने में, अब भी होगी बुढ़िया। उसकी बेटी का नाम था तिलोत्तमा। उसकी बेटी का नाम था तिलोत्तमा। तिलम तिलम अपि उत्तम सौंदर्यम यस्या सा तिलोत्तमा। क्षण प्रति क्षण भी
तिल प्रति तिल उसकी सौंदर्य और उत्तम होते जाता था। ऐसी विलक्षण दिव्य स्त्री थी तिलोत्तमा। तिलम प्रति उत्तमो यस्या सा। प्रति क्षण तिल प्रति तिल उसकी सौंदर्य बढ़ते जाता था, घटता नहीं। मनुष्य में तो उम्र बढ़ते सौंदर्य घटते जाता है, उसका उल्टा, उम्र बढ़ते सौंदर्य बढ़ते ही जा रहा। अब इधर संसार में दो राक्षस वे भाई, जिनका नाम, एक का नाम सुंद था, दूसरा का नाम उपसुंद था। सुंद उपसुंद, सुंदोपसुंद। और दोनों भाई भयंकर तपस्या करके वरदान प्राप्त किए। उन्होंने बहुत पुराण पढ़ लिए होंगे पहले, इसे वरदान पाते उन्होंने निर्णय लिया, ऐसे वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हम अपने एक दूसरे के अलावा कोई हमको मार नहीं सके। नहीं तो होता ना कि न दिन हो न रात हो, तो भाई बीच संध्या में मार दिया भगवान ने, ना अंदर न बाहर, ने दहली पे बिठा के मार डाला। तो इसलिए उन्होंने देखा ये सब ठीक नहीं। उन्हें सीधा बोला, देखो छोटा बड़े को मारेगा, बड़ा छोटे को, हम दो भाइयों को हम एक दूसरे को मार सकते हैं। इस संसार में हमारे दोनों का मौत हम दोनों से होनी चाहिए, हम दोनों के लिए, और किसी से हमारा मौत ही ना हो। चाहे विष्णु हो तो विष्णु क्या होता, किसी से नहीं होनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दे, तप के से प्रसन्न क्या करे। अब सब देवताओं को पकड़ा उन्होंने, सबको पीट दिया, सबको अपने नौकर बना लिया, परेशान कर। क्या करे, कोई उनको मार नहीं सकता था। अब एक मीटिंग हुआ देवताओं की, ब्रह्मा जी के सामने, तुमने ऐसे कर रखा, अब कैसे इसकी मौत होगी। अब विचार बैठक हुई तो बुद्धिमान जो बृहस्पति जो गुरु है, उन्होंने कहा देखो एक रास्ता है, ये तिलोत्तमा को भेज दो। जितने बार वो देखेंगे उतनी इसकी सौंदर्य 10 गुना होते जाता है। आंख पलक मार के खोलने से पहले इसकी सौंदर्य बढ़ जाता है, तो अपने आप दोनों के दोनों मोहितों के चक्कर में आ ही जाएंगे। तब इसको पाठ हम पढ़ा देंगे, इसको तिलोत्तमा को समझा दे, तुम बोलना कि मैं सीता जैसे एक पतिव्रता हूं, तुम दोनों पति बनना चाहते, नहीं हो सकता है, एक ही पति हो सकता है। पति कौन होगा, जो संसार से सबसे बड़ा शूर हो। तो दोनों शादी करना चाहते हो ना, इसे तुम दोनों में जो शूर होंगे फैसला कर लो, तब मेरे साथ शादी। और दोनों में भिड़ा दिया, दोनों की मौत होगी। इसी को सुंदोपसुंदन न्याय करते, आपस में एक दूसरे भिड़ेंगे और एक दूसरे को नष्ट कर डालेंगे। यही शब्द की कहानी है। अंतिम शब्द, उसके पूर्व शब्द जो उपांत्य शब्द, ठीक है ना, ये चल रहा है शब्द की धारा, जो अंतिम वाला शब्द है नष्ट हुआ नहीं है, ये उपांत्य शब्द नष्ट होने को जाकर अगले को उत्पन्न जो कर रहा है, इसको कहते हैं उपांत्य, और यह है अंत्य। ये सुंद है, ये उपसुंद है, ऐसे समझ लेना। ये दोनों भाई है, अंत्य और उपांत्य शब्द आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सुंदोपसुंद न्यायेन शब्दो विनश्यति, वीची तरंग न्यायेन कदम मुकुल न्यायेन वा शब्दो शब्दांतर उत्पद्यते, और सुंदोपसुंद न्यायेन शब्दो शब्दांतर विनश्यति, अंत्य उपांत्य शब्द और विनाश। अंत्य और उपांत्य शब्दों का परस्पर इस तरह से नाश हो जाता है, उसको कहते हैं शब्दज शब्द। एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, शब्दज शब्द उत्पन्न होते 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 अंत में क्या होता है, जो अंत्य शब्द उपांत्य को मार देता है, जो उपांत्य शब्द है वो अंत्य को मार डालता है। सर एक दूसरे को करके दोनों ही शब्द नष्ट हो जाते हैं, शब्द समाप्त हो जाता है। नहीं तो यहां बोला हुआ शब्द पूरे संसार में चले जाना चाहिए, नहीं जाता। कुछ दूर जाने के बाद वो उपांत्य और अंत्य आपस में भिड़ जाएंगे, सुंदो पुसुंद जैसे, और खत्म हो जाएंगे दोनों। शब्दजश्चेति हो गया ना, सत्रिविध संयोग जो विभाग शब्दजश्चेति यथा
भेरी दंडो संयोग जो झांकारादि शब्द। संयोग शब्द का दृष्टांत क्या है? भेरी और दंड का संयोग, बार बार दंड से भेरी को बजाता है, उससे जो शब्द झंग झंग जो बजता है वो जो झांकार शब्द है उसको कहते संयोग शब्द। हस्त विघात संयोग जन्य मृदंगादि शब्द, ये भी संयोग शब्द है। हस्त का विघात से मृदंग के ऊपर अपने हाथ को बजाया, वो भी संयोग। दो हाथों को आपस में बजाया, वो भी संयोग शब्द। इस प्रकार संयोग जनित शब्द अनेकों हो सकता है। वंशे पाठ्यमाणे दल द्वय विभाग चटा शब्द विभाग शब्द है। बांस का दो भाग है, उनको फाड़ते वक्त जो चटचटा शब्द पैदा होता है वो विभाग शब्द दूसरा समझो। शब्दोत्पत्ति देशम आरभ्य श्रोत्र देश पर्यंतम वीची तरंग न्यायेन कदम मुकुल न्यायेन वा निमित्त पवनेन शब्द धारा जायन्ते तत्र उत्तरोत्तर शब्दे पूर्व पूर्व शब्द कारणम। इस शब्द का दृष्टांत है। स्पष्ट बोल दिया ना। शब्द उत्पत्ति किसी एक देश में होता है, जहां व्यक्ति बोल रहा है या जहां में बजाया जा रहा है उस देश उत्पन्न हुआ। वहां से आपके कान तक पहुंचने के लिए वीची तरंग न्याय से गया या कदम्ब मुकुल न्याय से चला। निमित्त वह कौन है? वायु निमित्त है। निमित्त पवनेन शब्द धारा जायन्ते, शब्द की धारा चलती है। तत्र उत्तरोत्तर शब्द पूर्व पूर्व शब्द का, इसको कहते शब्दज शब्द। और अंत कैसा होता है ना बताया नहीं, वो हमने आपको बता दिया है। सुंदोपसुंद न्याय से अंत शब्द उपांत शब्द को, उपांत शब्द अंत शब्द को परस्पर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जो कान में पहुंच गया वो तो कान में अंत शब्द उपांत को नष्ट करने की जरूरत नहीं, कान ने अंत शब्द को ग्रहण कर लिया है। जो कान में नहीं पहुंचे, इधर उधर देशों में चला गया, वो शब्दों का क्या होगा? वहां पर सुंदोपसुंद न्याय से एक दूसरे को नाश कर रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए।